गठन के बाद नीतीश कुमार ने पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इस दौरान विकास सहित कई मुद्दों पर बातचीत भी हुई। हालांकि पीएम ने मुलाकात को औपचारिक बताया। सरकार बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे तक बातचीत हुई। नीतीश कुमार ने मुलाकात को औपचारिक बताया। लेकिन मिलना बहुत आवश्यक था तो मुलाकात हो गई और बहुत चीज़ों पर चर्चा होती रही। जो कुछ भी उनका जो एक्सपीरियंस है, जो कुछ भी यहाँ से के माध्यम से कर रहे हैं, सब चीज़ों को तो हम लोग जानते ही हैं और वहाँ भी जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में भी परिचित हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों पर, यूं ही पर्यावरण जैसी चीज़ों पर। पीएम से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य में विकास के बहुत काम हो रहे हैं। प्रधानमंत्री को सब पता है और केंद्र सरकार का सहयोग भी मिल रहा है। मुलाकात के पहले से ही तय है। कई चीजों के बारे में जो आपको हमने चर्चा की है तो उसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। सड़कों से लेकर के, इंस्टीट्यूशन से लेकर के कई चीजों में केंद्र सरकार का सहयोग है। तो ये सब तो हो ही रहा है। नई बातें जो हम लोग बात हो ही गई, चूंकि हम लोग की तो पहले ही से बातचीत है तो उसी हिसाब से काम हो रहा है। आज तो एक औपचारिकता। विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने विपक्ष पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राज्य में विकास के काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन चर्चा आजकल सिर्फ निगेटिव चीजों की ही होती है और कुछ लोग बोल बोल के पब्लिसिटी पाने की जुगाड़ में रहते हैं। लेकिन अब देखिए, कोई बोलते हैं तो बोलना चाहिए और बोलेंगे तभी कुछ पब्लिसिटी मिलती है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो करता रहे। पीएम और सीएम की ये मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि इस साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव और एनडीए सरकार बनने के बाद सीएम नीतीश कुमार की पीएम मोदी के साथ ये पहली मुलाकात है। बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के कई बड़े चेहरे तो आए थे, लेकिन पीएम मोदी नहीं आ सके थे। विपक्ष के नेता तब से ही एनडीए के दोनों घटक दलों के बीच विवाद की अफवाह उड़ाने में जुटे थे। अब जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और नीतीश कुमार ने दिल्ली आकर बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह और गुरुवार को पीएम से मुलाकात कर ली, तो उम्मीद है कि विपक्ष की तरफ से उड़ाई जा रही अनबन की अफवाहों पर पूर्ण विराम लग जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। सासाराम में मंत्री जमा खान के काफिले में शामिल गाड़ियां बिना टोल टैक्स दिए ही निकल गई। मंत्री जी पटना से भभुआ जा रहे थे। उनके काफिले में कई गाड़ियां शामिल थी। जब वो शिवसागर टोल प्लाजा से गुजर रहे थे तब मंत्री जी और उनकी स्कॉट गाड़ी के साथ रही दर्जनों गाड़ियां वहां से निकल गई। वहां मौजूद कर्मचारी बस देखते रह गए। इस बारे में पूछे जाने पर टोल प्लाजा के कर्मचारी कुछ भी बोलने से बचते दिखे। इसके परमिशन से पूरी गाड़ी को छोड़ दिया गया। बोलिए हमको ट्रैफिक पुलिस देखने दीजिए। बोलने से आप क्यों कर रहे हैं? और देखिए, न्यूज़ 18 के भी कई सवाल हैं। सवाल ये, क्या मंत्री के समर्थक नियमों से ऊपर हैं और क्या उनका काफिला निकलेगा तो टोल टैक्स नहीं दिया जाएगा? और सवाल ये भी कि ऐसे जनप्रतिनिधि से जनता को आखिर क्या मैसेज मिलेगा, कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज मिलेगा?